सिहरा तन क्षण भर भूला मन लहरा समस्त हर धनुर्भंग को पुनर्वार जो उठा हस्त फूटी स्मृति सीता ध्यान लीन राम के अधर फिर विश्व विजय वामना हृदय में आई भर वे आई याद दिव्य शर अगणित मंत्रपूत फड़का पर नभ को उड़े सकल जो देवदूत देखते राम जल रहे शलभ जो रजनी चर ताड़का सुभाव विराग शिरस्त्रय दूषण खर फिर देखी भीमा मूर्ति आज रण देखी जो आच्छादित किए हुए सम्मुख समग्र नभ को बहा निलय उस तन में क्षण में हुई लीन। राम के हृदय में जब सीता के प्रति एक भाव, एक स्मरण, एक स्मृति आई, विशेषकर उस पुष्प वाटिका की, तो उनका सिहरा तन से सिहर गया, कंपित हुआ। क्षण भर ढूंढा मन, उनका मन उसी सीता के याद में लीन हो गया और सारा परिवेश, सारा वातावरण जैसे उनके सामने पुष्प वाटिका का लहरा गया हो और उनके मन में एक उत्साह पैदा हुआ, एक शक्ति का पुनर्संचय हुआ और धनुर्भंग को, धनुष का भंग करने के लिए जैसे उनका सशक्त हाथ बार बार उठा और धनुष भंग करने की इच्छा उनके अंदर तीव्र इच्छा पैदा हुई। ऐसा भाव जब पैदा हुआ उस समय उनके हृदय में, उनके होठों पर, उनके मुंह पर एक सीता के ध्यान में लीन एक चित्र उभर आया। उनकी याद आई, उनके अधर याद आए, राम के अधर उनकी सीता के अधरों में लीन हो गए और फिर विश्व भावना, विजय भावना उनके अंदर पैदा हुई। एक नई शक्ति का उभार हुआ और उस नई शक्ति का हृदय में जब उभार हुआ तो उनके सारे शरीर में एक शक्ति का संचय हुआ, शक्ति का संचार हुआ और बार बार वे रावण को मारने के लिए जैसे उनका धनुष, उनकी प्रत्यंचा मानो तैयार हो गई हो। लेकिन और कुछ उन्होंने जो विश्व विजय की, बड़े बड़े शत्रुओं का विनाश किया, वो भावना उनके अंदर पैदा हो गई, विजय भावना आई और वो उनके नभ को, उनके पूरा शरीर जो है क्षण के लिए काल्पनिक रूप से उनका शरीर जो है एक विजय भावना के साथ उत्साहित होकर वो पूरे आकाश में चला गया। उन्हें दिखाई दिए कि उन्होंने जो शत्रुओं का विनाश किया था, ताड़का का, सुबाहु का, विराग का, शिरस्त्रय का, दूषण का और खर का, वो उनके समक्ष जो है वो धराशायी हो गए हैं और वो बार बार आकाश में उनके सामने, उनके मुख के सामने, उनके सम्मुख वे सब धराशायी होकर के प्राण विहीन हो गए हैं। ज्योतिर्मय अस्त्र सफल बुझ कर हुए क्षीण, बहान गए उस तन में क्षण में। उनके बाद में
उनके शस्त्र जो हैं कल्पना में वो देख रहे हैं कि बार बार उनके शस्त्र फिर पहले तो समग्र नग में छा गए, फिर बाद में वो एक एक करके वो ज्योतिर्मय अस्त्र बुझ करके नीले बुझ करके क्षीण हो गए हैं और इस महाकाश में वो थोड़ी देर के लिए ध्यान मग्न हो गए हैं। उनको फिर से लगा कि ये विजय काल्पनिक है, अभी हमको धरती पर इसकी विश्व विजय की भावना को सार्थक करना है, साकार करना है। लख शंकाकुल हो गए, अतुल बल शेष नयन, खिंच गए जगों में सीता के राममय नयन। फिर सुना हंस रहा अट्टहास रावण खल खल, भावित नयनों से सजल गिरे दो मुक्तादल। बैठे मारुति देखते रामचरणारविंद, युग अस्ति नास्ति के एक रूप गुणगण अरिंद्य। साधना मध्य भी साम्य, वाम कर, दक्षिण का तल पर वाम चरण, कपिवर गदगद पा सत्य चिंत सच्चिदानंद रूप। विश्राम धाम अपने सबक्ति, जपते सबक्ति, अजपा विभक्ति हो राम नाम। शंकाकुल हो गए अतुल बल शेष नयन, विष्णु का रूप राम, विष्णु का अवतार राम, जिनमें अतुल बल है, आज पुनः शंकाकुल हो गए हैं, शंकाग्रस्त हो गए हैं। उनके नयनों में सीता के राममय नयन, सीता के नेत्रों में जो राम बैठे हुए हैं वो राममय नयन, उनके जगों में वो क्षण, वो प्रतिमा, वो रूप सीता का उनके हृदय में खिंचाया, उनके जगों में कमल आया और उन्होंने देखा। फिर वो पूरा हताश होकर के उन्होंने देखा कि रावण अट्टहास कर रहा है, खल खल करके अट्टहास कर रहा है और वो उससे वो हताश हो गए हैं। और उन्होंने जब वो उन्होंने राम ने देखा कि सीता के नयन हमारे दृगों में है और मेरा चित्र उसके नेत्रों में है, ये सोच करके उनके आँखों से दो अश्रु गिर पड़े, मानो दो मुक्ता मोती के सजल नेत्र हों। उस समय राम के पास मारुति नंदन हनुमान जी बैठे हुए थे, जो उनके चरण कमलों के पास उनकी साधना कर रहे थे, उनकी पूजा कर रहे थे। उसी समय उनका बायां हाथ वाम दक्षिण पद पर था और दाहिना हाथ उनका दाहिना हाथ उनके वाम चरण पर था। ये रूप सच्चिदानंद रूप है, उसको पाकर के वे विश्राम धाम कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, मानो विश्राम का धाम मारुति नंदन हनुमान जी को प्राप्त हुआ है। ऐसे में वे राम के नाम का अजबा जाप, जो कभी रुकने वाला नहीं है, ऐसा जाप राम के नाम का वो सदैव भक्तिपूर्वक, जो विभक्त नहीं हो सकता, ऐसा राम का नाम वो बराबर लेते चले आ रहे हैं।